What was Baba Parmanand to look at? बाबा परमानंद साहब जो थे वो उनका गेहुआ रंग था, अच्छा. ब्रिटिश complexion, and he was of mid height, something like 5 feet 7 inches. So about as tall as you are. Yes. And मोटे थे, दुबले थे, he was गठा हुआ शरीर था. He was not stout and he was not thin. और वो अपने टाइम में वो मुगदर फेरते थे. अच्छा. और डम्बल्स करते थे. बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि आज के जिम्स में देखने में भी नहीं आती हैं. मुगदर भी फेरते थे और कभी कभी अखाड़े में जोर करके भी देख लेते. अच्छा. हाँ. अच्छा. ओके. तो ये तो उनके फिजिकलिटी के बारे में था. और बड़ी शांत उनकी आईज थी और एक चेहरे पर उनके अपूर्व शांति हमेशा रहती थी. एक चीज़ उनके साथ और भी थी कि बाबा परमानंद साहब की जो पहली वाइफ थी, ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि मैं ज़रूर मेंशन करना पसंद करूँगा. बाबा परमानंद साहब की जो पहली वाइफ थी, बहू वॉज द सेकेंड वाइफ इंसिडेंटली, मंगतोरन जी, जिनके की लाइन में हम लोग अब सब हैं. उनकी एक पहली बीवी थी जो कि मम्मी की ग्रेट ग्रैंडफादर चौबे सर रघुनाथ दास जी की सगी सिस्टर थी. अच्छा. तो कुछ इस प्रकार हुआ कि चौबे सर रघुनाथ दास जो कि कोटा स्टेट के देन प्राइम मिनिस्टर एंड नोन एज दीवान, उनकी वो सिस्टर थी. और बाबा परमानंद साहब जो कि यूपी सिविलियन थे, उनके आपस में विवाह हुआ और कुछ ही दिनों के बाद वो शी डाइड विदाउट बेयरिंग एनी चिल्ड्रन. तो अब उसका प्रभाव ये पड़ा कि जब हमारा और मम्मी के एंगेजमेंट का जब प्रश्न उठा, शाकोचार नहीं, प्रश्न उठा जब सगाई आई, तो हमारे ताऊ जी ने इस पर बहुत स्टाउट, मतलब बहुत ही सिवियर ऑब्जेक्शन रेज किया. उन्होंने कहा कि प्रताप तुम जो हो वो भाई बहन की शादी कराने पर आमादा हो. तो उस पर भाई साहब तो थोड़े विचलित हुए. अम्मा ने सोचा कि क्या किया जाए. तो अम्मा ने इस प्रश्न को मम्मी की दादी को रेफर किया जो कि उस वक्त इटावे में रहती थी. तो उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि क्योंकि सर रघुनाथ दास साहब की जो बहन थी वो किसी बच्चे के बिना उनकी डेथ हुई थी, इसलिए वी डू नॉट कम फ्रॉम दैट लाइन एट ऑल. करेक्ट. वी कम फ्रॉम द लाइन. Yeah, it had no biological basis. हाँ. Yeah. तो इस कारण ये. Yeah, you guys didn't share any genetic material. हाँ. तो उससे ये हुआ कि तब ये सगाई जो थी वो मानी गई. नहीं तो ये तब तक ये सगाई कापूट होते रह गई थी. No, but tell me more about what Baba Parmanand was as a man. How did he treat his children, for example? वो he was very kind hearted और बहुत अटैच थे. और विशेष रूप से उनका जो स्नेह था वो सबसे छोटे अपने बच्चे यानी सूर्य नारायण जी पर था. और जब उनका अंत काल आया तो उस समय उन्होंने इनकी उंगली, सूर्य नारायण जी की उंगली जो थी वो अपने सबसे बड़े बेटे लक्ष्मी नारायण जी के हाथ में देके कहा कि लच्छू अब हम तो जा रहे हैं, लेकिन अब ये सूरजू जो हैं, जो कि उनका पेट नेम था सूर्य नारायण जी का, उनके सबसे छोटे भाई का, इसकी उंगली हम तुम्हारे हाथ में पकड़ा के जा रहे हैं, अब तुम इसका ख्याल रखो. अच्छा. अच्छा. Okay. Keep talking. हाँ. Yeah. So, do you remember any other incidents in Baba Parmanand's life? बाबा परमानंद जो आपने सुना, वो हमने वो उनका नॉमिनेशन वाली स्टोरी बताई. हाँ. वो इसमें रिकॉर्डेड है. हाँ. तो ठीक है. नहीं, नॉमिनेशन वाली स्टोरी नहीं बताई आपने. हाँ. तो हाँ, वो वाली स्टोरी बताई. हाँ. बाबा परमानंद साहब 1899 में जब रिटायर हो गए तो उस वक्त ये कायदा था कि ICS का इंडिया में एग्जामिनेशन नहीं होता था. और जो PCS जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस थी, जिसके अंडर के यूपी सिविलियंस अपनी सर्विस लाइफ शुरू करते थे, उसका भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं हुआ करता था. तो बाबा परमानंद साहब क्योंकि वो निहायत एक ईमानदार किस्म के अफसर थे और उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ ब्रिटिश सरकार की सेवा की थी, उन्होंने ये सोचा कि शायद मेरे जो पुराने अफसरान हैं, अगर इनके पास मैं जाऊं तो ये उनके सबसे बड़े बेटे
लक्ष्मी नारायण जी का नॉमिनेशन यूपी के सिविल सर्विस में करवा देंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने पुराने कमिश्नर साहब के पास गए और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि लक्ष्मी नारायण जी को यूपी सिविल सर्विस में नॉमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी निष्ठापूर्वक, बड़ी ईमानदारी के साथ ब्रिटिश सरकार की सेवा की है इस काफ़ी अर्से तक। हाँ, लेकिन वो कमिश्नर साहब कुछ इस प्रकार के व्यक्ति थे कि उन्होंने उसका एक बड़ा सीधा साधा उत्तर दे दिया कि परमानंद जी, अगर आपने चौबे परमानंद, इफ़ यू हैव सर्व द ब्रिटिश गवर्नमेंट loyally, faithfully, and for a long time, you got a salary for it. That's not reason enough for me to recommend the nomination of your son to the UP Civil Service. और तो खैर वो बहुत उस वहाँ से निराश होकर लौटे, लेकिन वहाँ से जब लौट के आए तो उन्होंने कहा सरकार, उन्होंने अपनी वाइफ को एड्रेस करके कहा सरकार, आप देखिएगा कि मैं इस बात का व्रत उठाता हूँ कि मैं लच्छू को यूपी सिविल सर्विस में नॉमिनेट करवा के ही मानूंगा। अच्छा। कई साल के बाद उनके एक गुड लाइक 10 years। हाँ, कई साल के बाद जब उन्होंने एक अपना वो मौके की तलाश में रहे, उन्होंने देखा कि उनके पुराने कमिश्नर तब यूपी के गवर्नर हो गए थे। अच्छा, you remember his name? मैं अभी कोशिश करता हूँ उसको याद करने की। तो वो उनके पास गए और वो उस समय शिमला में गर्मी के दिन थे, जहाँ के ब्रिटिश सरकार के सारे जो सीनियर ऑफिसर थे वो दैट वाज एट दैट टाइम द समर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये भी वहाँ जाके शिमला में गए और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा बिल्कुल सही है परमानंद चौबे साहब, हम आपकी इस रिक्वेस्ट को मंजूर करते हैं। और उन्होंने उसी वक्त रिकमेंड किया और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर हमारे दादा हुजूर लक्ष्मी नारायण जी यूपी की सिविल सर्विस में नॉमिनेट हुए एज इन द रैंक ऑफ नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार, जो बेसिकली जो रॉक बॉटम द मेल रूम। यस, हाँ, इक्विवेलेंट। उसके बाद कालांतर में वो अपनी निष्ठा पूर्वक सेवा के कारण वो जो थे तहसीलदार हुए और in the last about 15 years of his service he was also a deputy collector। अंत में अपने आखिरी साल में एक लीव वैकेंसी में वो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होकर रिटायर हो गए। What have you heard about the likes and dislikes of Baba Parmanand from your father? उनको क्या चीज़ें पसंद थी मिठाई खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, आने में, जाने में? हाँ, क्या हॉबीज़ थी उनकी? उनका सुबह का जो खाना होता था तो वो हमारे चौबों में इसको कच्चा खाना कहते हैं। कच्चा खाना वो खाना होता है जैसे दाल, चावल, रोटी और सब्जी। वो ही वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। प्याज लहसुन का तो कोई सवाल ही नहीं था, वो उसको नहीं खाते थे, बीइंग अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। लेकिन शाम का खाना उनका जो था वो इतना फिक्स था कि बहू जो थी उनके लिए बिल्कुल छोटी छोटी पूड़ियाँ और रसे की सब्जी और एक सूखी सब्जी जरूर बनवाती थी। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर रात के खाने में पूड़ी ही खाई। अच्छा। और कुछ इस प्रकार हुआ कि जब बाबा परमानंद साहब नहीं रहे तो एक टाइम ऐसा आया जबकि बाबा साहब यानी लक्ष्मी नारायण जी, उनके ऊपर परिवार इतना एक्सटेंडेड फैमिली की जिम्मेदारी थी और कुंबा परस्ती की वजह से वो उसका पालन करते थे। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां आईं कि जिसके कारण कि वो हमारे घर में पूड़ी का सिकना बंद हुआ। और जिस दिन ये हुआ उस दिन मंतोरम दादी ने अपने छाती पर हाथ पीट के कहा कि हाय, अब यह दिन देखने को मिला कि हमारे लच्छू जो हैं आज पराठा चबाए। क्या बात है।